गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 करवा दिया था। ये एक्सरसाइज थी हमारी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले समझा दिया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको फिर एक्सरसाइज 5.1 करवा रही थी लाइव क्लास के टाइम पे। ठीक है, 5.1 मैं अभी आप लोगों को कम्प्लीटली बता दूंगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पूरी एक्सरसाइज 5.1 आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, देखो कैसे करना है। राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने लाइव क्लास में भी आपको समझाया था, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको इनके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ पे भी करके बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने थे। किसके लिखने थे? 4 के, 7 के, 14 के और 19 के। तो देखो 4 के अगर मैं आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने कहूँ तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखो 4 1 कितना होता है? 4 1 तो 4 ही हो जाएगा, तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। हमें फर्स्ट 4 लिखने थे, हमने फर्स्ट 4 लिख दिया। ठीक है, 8 12 16 एंड 20। ठीक उसी तरह अगर हमें 7 का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 7 1 7 को छोड़ दो, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह अगर हमें 14 का लिखना है तो 14 का कैसे लिखेंगे हम? 14 1 14 होता है तो उसको छोड़ दो। फिर अब स्टार्ट करो 2 से 28, 14 3 42, 14 4 56 एंड 14 5 70। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें 19 का लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 19 का हम लोग लिख देंगे 19 1 19 छोड़ दो, 19 2 38, देन 3 57, देन 4 76 एंड 5 95। तो ये हमने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिख दिए। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग। 4 7 14 और 19 का मैंने आपको बता दिया। ठीक उसी तरह आप सेकंड देखिए, एनसर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। इन नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं उनको सर्कल कर दो। ठीक है, तो पहले ऐसे क्वेश्चन लिख लेना। अब देखो 3 है तो 3 का मल्टीपल 5 है क्या? 3 के टेबल में 5 नहीं आता। 9 आता है तो 9 को हम सर्कल कर देंगे। 3 1 3 भी होता है तो हम 3 को भी सर्कल कर देंगे। 13 नहीं आता, 18 आता है तो हम 18 को भी सर्कल कर देंगे। इसके सॉल्यूशंस मैं आपको भेज दूंगी। ठीक उसी तरह 5 के टेबल में इनमें से कौन कौन सा आता है। और सिर्फ यही नहीं कि 5 10 50 पर ही रुक जाना है, ऐसा नहीं होगा, आपको आगे भी करके देखना है। ठीक है, जैसे 5 11 55, तो ये 55 भी इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो आगे भी आपको करके देखना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर ये आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था। तो हमें इनके मल्टीपल जो भी हैं उनको हमें क्या करना है? हमें सर्कल करना है। तो ये कर लेना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, एनसर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग। अब इस पूरे में 3 मतलब ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें 3 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल, कहने का मतलब ऐसा नंबर ही आपको सर्कल करना है जो 3 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो। ऐसे नंबर को आपको सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल 6, तो 6 3 का तो मल्टीपल है पर 4 का मल्टीपल नहीं है, तो आप इसको सर्कल नहीं करोगे। नेक्स्ट है 12, 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो 12 को आप सर्कल कर दोगे। ठीक है, ठीक उसी तरह 15 है तो 15 का आप क्या करोगे? 15 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इसको आप नहीं करोगे। फिर देखो 18 भी 3 के टेबल में तो आएगा, 3 का मल्टीपल है पर 4 का मल्टीपल नहीं है। वैसे ही 24 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, तो 24 को आप सर्कल कर दोगे। ठीक है, तो इसमें आप किस किस को सर्कल करोगे? एक तो 12 को कर दोगे और एक 24 को कर दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 to 30। तो ये मैंने आपको करके बताया था। आप 10 से लेकर 30 तक के बीच में 7 के जितने भी मल्टीपल्स आते हैं वो आप करेंगे। तो आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो 7 1 7 है लेकिन वो 10 से कम है, तो आपको 10 से 30 का लिखना है तो वो आप छोड़ देंगे। देन 7 2 इज़ 14, तो वो 10 के बाद ही आता है तो आप 14 लिख देंगे। 7 3 21, तो आप 21 लिख देंगे। 7 4 28, तो आप 28 लिख देंगे। 7 5 35, लेकिन 35 तो 30 से बाद हो गया, आपको सिर्फ 10 से 30 के बीच का ही लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीपल क्या क्या आ जाएगा? 14 21 एंड 28। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। यानी कि आपको 4 का मल्टीपल बताना है लेकिन वो 25 से ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप कितने बताओगे? आप लोग ऐसा करना है, इसमें 4 या 5 मल्टीपल्स बता देना।
ठीक है, 4 और 5 सफिशिएंट होगा। आप 3, 4 या 5 मल्टीपल्स बता दो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर है राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। तो अब स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो 2 के टेबल में भी आए, 5 के टेबल में भी आए, लेकिन स्मॉलेस्ट होना चाहिए सबसे छोटा, तो वो हो जाएगा 10। 2 5 10, 5 2 10, और स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी है जो दोनों के टेबल में भी आता है। 7 है राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखना है, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8 का जो 8 के टेबल में भी आए, 12 के टेबल में भी आए। तो आप एक जगह 8 की टेबल लिखो, दूसरी जगह 12 की टेबल लिखो, और देख लो दोनों में कॉमन कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। अगर जैसे मान लो कि 24 भी मान लो दोनों में कॉमन है, और एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और मान लो 35 भी कॉमन है, ठीक है, जो कि 8 के टेबल में भी आ रहा है, 12 के टेबल में भी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 24 है, तो आप 24 लिखोगे। स्मॉलेस्ट पूछा है इसलिए। ठीक है, तो ये आप कर लेना। इस सब के सॉल्यूशंस मैं भेज रही हूँ, पर आप लॉजिक समझना इनके पीछे का। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो पूछना मुझसे नेक्स्ट क्लास में। फिर देखो राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 9 एंड 15। अब हमें ऐसा मल्टीपल बताना है जो 6 के टेबल में भी आए, 9 के टेबल में भी आए और 15 के टेबल में भी आए। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को 90 बता दिया था, करके बताया था लाइव क्लास में। ठीक है, फिर है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 विच इज़ ग्रेटर देन 20। मतलब 20 से बड़े होने चाहिए, लेकिन वो मल्टीपल्स होने चाहिए किसके, 3 के। तो आपको ध्यान हो तो 3 6 ज़ा 18, लेकिन वो 20 से कम है। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, और फिर आपको 5 बताना है, तो एक 3 11 ज़ा 33। ठीक है, ये आप कर लेना। बस आपको मल्टीपल्स लिखने बेटा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 10 या 30 करके छोड़ देना है, उसके आगे भी होता है। 3 को 11 से करोगे तो कितना आएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वो भी ध्यान रखना है ना। आपसे 5 मल्टीपल्स पूछे हैं तो आपको 5 लिखने, लेकिन वो सारे 20 से ग्रेटर देन होने चाहिए, यानी 20 से बड़े होने चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो पहले तो ये बताओ 5 और 6 के टेबल में कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं, और वो बताने के बाद आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल उनमें से कौन सा होगा। 5 की टेबल लिखो, 6 की टेबल लिखो, और देखो दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं और उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 10th क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो 11th क्वेश्चन है, फाइंड द 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके आपको 4 मल्टीपल्स बताने हैं। ठीक है, जैसे 6 है तो 6 1 जा 6 होता है, तो उसको तो छोड़ दो, 6 2 जा से लिखो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक उसी तरह 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक उसी तरह 15 का 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। ठीक उसी तरह 19 का 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95। तो ऐसे करके आप ये कंप्लीट कर लेंगे। बेटा लॉजिक समझना जरूरी है, आंसर्स तो मैं इनके भेज दूंगी, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना ज़रूर। ठीक है, आप खुद करके देखना और पूछना, अगर किसी में भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें लिखना है राइट 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 6 एंड ऑल्सो राइट कॉमन मल्टीपल्स। पहले तो 9 के 18 मल्टीपल्स लिखो, ठीक है, फिर 6 के 18 मल्टीपल्स लिखो, और उसके बाद उनमें कॉमन कौन सा है वो लिखो। तो जैसे आप 9 के मल्टीपल्स लिख दोगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 एंड सो ऑन। आपको आगे भी करते जाना है, जैसे 99, 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162। ये आपको 18 मल्टीपल्स लिखना है। 9 की टेबल तो पूरी लिखनी है, लेकिन वो तो 10 तक हुआ, 9 10 या 90। उसके आगे भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर 12 9 जा लिखो, फिर 13 9 जा लिखो, फिर 14 9 जा लिखो, ऐसे करके 18 मल्टीपल्स लिखना है। ऐसे ही आपको 6 के भी 18 मल्टीपल्स लिखना है ना। 6 1 जा 6 से लेकर 6 10 जा 60 तक कर देना, फिर 6 11 जा 6 12 जा 6 13 जा 6 14 जा, ये करके पूरा आपको 18 मल्टीपल्स बनाना है। और उसके बाद उनमें कॉमन कितने हैं वो भी आपको लिखना है कि कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं। इन सब के सॉल्यूशंस तो मैं आपको भेज रही हूँ, पर आप लोग खुद करके देखेंगे बेटा। मैथ्स को जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको मैथ्स नहीं आएगी। ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना। मल्टीपल्स का मतलब आपको समझ में आ गया है कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके सॉल्यूशंस मैं आपको भेज रही हूँ, PDF भी सेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरा वर्क आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। इन केस फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक मुझसे पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगी। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।